Hello बच्चों, let us read this question. This question says assertion A, aluminium acts as an oxidizing agent. Reason are aluminium has a strong affinity for oxygen. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्यूमिनियम. सो अगर हम देखें तो हमारा जो असर्शन ए है वो कहता है कि एल्यूमिनियम एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो जो असर्शन ए है वो इनकरेक्ट है. ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं एल्यूमिनियम हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Al3+ में कन्वर्ट होना चाहता है, क्योंकि उसके बाद उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, या बेसिकली उसका जो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन है वो अचीव हो जाएगा. इस कारण से एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है, यानी कि बेसिकली वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है. क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और यहाँ पे है +3. सो एल्यूमिनियम का नेचर है ऑक्सीडाइज होने का, यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है. इसका मतलब जब वो किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो खुद एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है और सामने वाले कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है. बट हमारे असर्शन में गिवन है कि एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, यानी कि खुद रिड्यूस होगा. सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने देखा कि एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीडाइज होता है. अब अगर हम रीज़न आर देखें, सो हमारा रीज़न आर कहता है कि जो एल्यूमिनियम है उसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए. सो ये जो रीज़न आर है वो बिल्कुल करेक्ट है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि एल्यूमिनियम जो है उसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है टूवर्ड्स ऑक्सीजन, जिसको हम देख सकते हैं इन रिएक्शन से. कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने आयरन ऑक्साइड ले लिया और उसको हमने Al के साथ ट्रीट करवाया. सो होता क्या है कि जो एल्यूमिनियम है वो, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी ज़्यादा है, तो वो इन कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देता है और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाता है टू फॉर्म Al2O3, और साथ में ये जो दूसरे मेटल हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, वो हो गया यहाँ पे 0, यानी कि यहाँ पे आयरन रिड्यूस हो गया क्योंकि एल्यूमिनियम की एफिनिटी ज़्यादा थी टूवर्ड्स ऑक्सीजन. सिमिलरली अगर हम एक और रिएक्शन देखें तो वो है Cr2O3 + 2Al गिव्स Al2O3 + 2Cr. यहाँ पे भी सिमिलरली क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाता है, यानी कि वो रिड्यूस हो गया और एल्यूमिनियम ने खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी थी टूवर्ड्स ऑक्सीजन. इसलिए हमारा जो रीज़न आर है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कि असर्शन इज़ फॉल्स, जैसा कि हमने देखा, बट रीज़न इज़ ट्रू. यानी कि हम बोल सकते हैं फाइनली कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.